हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि वीटीसी एडमिशन 2023 के बारे में। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आवेदन करने से रह गए हैं। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं लिखी हुई, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड, वीएड और इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके फॉर्म के कंडीशन के बारे में। अभी आपको पता ही होगा, लगभग 2,33,000 के आसपास जो सीटें हैं वो डीएलएड यानी कि वीटीसी में है। और अभी जो आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो केवल 60,000 के आसपास पहुंची। ठीक है, केवल 60,000 फॉर्म अभी भरे गए। ऐसे में अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत कम रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आपको पता ही है, लगभग 2,500 के आसपास, ठीक है, 2,500 या 24-25 या 2,600, लगभग 2,500 के आसपास जो है वो प्राइवेट कॉलेज हैं। अब आपको पता होगा, प्राइवेट कॉलेज एक प्रोफेशनल बिजनेस आइडिया है उन लोगों के लिए जो कॉलेज चला रहे हैं। आपको पता ही होगा किस तरह से लूटमार होती है। फिलहाल वो एक अलग बात है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर लगभग 2,500 के समथिंग प्राइवेट कॉलेज हैं। अब 60,000 यहाँ पर केवल फॉर्म भरा गया है। तो ऐसे में पिछले साल 60,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, 60,000 से ज़्यादा ही एडमिशन हुए होंगे। लेकिन फिर भी इस बार यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज हैं, 28 कॉलेज ने अपनी मान्यता समाप्त करा दी। उन्होंने कह दिया कि हम कोई भी एडमिशन नहीं करेंगे, पीएनबी से अपनी जो मान्यता उन्होंने समाप्त करा दी, और इस बार उन कॉलेज में जो एडमिशन है वो नहीं होगा। डीएलएड के 28 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी डीएलएड की मान्यता खत्म करा दी। क्यों करा दी ये आपको भी पता होगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स डीएलएड वीटीसी एडमिशन लेना ही नहीं चाहता। एडमिशन लेना ही नहीं चाहता है मतलब डीएलएड करना ही नहीं चाहता है। अब ऐसे में अगर कम संख्या में फॉर्म भरे गए तो काफ़ी परेशानी होगी उन प्राइवेट कॉलेजेस को जो कि एक प्रोफेशनल बिजनेस चलाते हैं। उनका वो बिजनेस है एक तरह से, आपको पता ही होगा फिलहाल। तो ऐसे में जो पीएनबी है वो लास्ट डेट को एक्सटेंड करेगी। निश्चित रूप से फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी, और इसके बारे में हमने कल ही आपको बता दिया था। आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते होंगे। कल ही न्यूज़ आई थी कि पीएनबी की तरफ से शासन यानी कि गवर्नमेंट को जो प्रस्ताव है वो भेजा गया है डेट बढ़ाने के लिए, और जल्द ही आपके फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। क्योंकि जो 60,000 की जो संख्या है फॉर्म भरने की, ये ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। ठीक है, लगभग किसी कॉलेज में 150 सीटें होती हैं, किसी में 200 सीटें होती हैं। ऐसे में 2,33,000 के आसपास जो सीटें हैं वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो 2,33,000 में 60,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो भी नहीं पाएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे भी नहीं। तो ऐसे तो ये जो कोर्स है ये बंद हो जाएगा। अब ये कोर्स बंद क्यों होगा, फिलहाल अब यहाँ पर बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मिलेगा या कम स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये डिपेंड नहीं करता है। जितनी गवर्नमेंट सीटें हैं लगभग 8 से 10,000, लगभग 8,000 के समथिंग है। ठीक है, तो उन्हीं सीटों पर तो आपका गवर्नमेंट एडमिशन हो यानी कि डाइट कॉलेज में एडमिशन होगा। आपकी रैंक अच्छी होगी तो पहले मिल जाएगा आपको डाइट कॉलेज, वरना रैंक अच्छी नहीं होगी तो डाइट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि हमारी 200 है रैंक, या 200 जो यहाँ पर परसेंटेज होती है टोटल मिलाकर 10th 12th और ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है, जब उसे हम कैलकुलेट करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो जो परसेंटेज निकल कर आती है, ऐड करते हैं तीनों को, तो जो टोटल निकल कर आता है वही आपकी परसेंटेज होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 250 है, कुछ स्टूडेंट्स बता दें 230 है, तो उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जब पूरी तरह से फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो बंद हो जाएगी यानी कि लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी, तब उसके बाद यहाँ पर जब आपकी रैंक निकल कर आएगी, ओवरऑल रैंक, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको डाइट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अभी आपको कोई यहाँ पर फाइनल नहीं बता सकता है या यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकता है कोई कि आपको डाइट कॉलेज मिल ही जाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। ये आपके कैटेगरी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज जो सीटों की संख्या होती है वो रिजर्व होती है। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जितने फॉर्म ज़्यादा फिल किए जाएंगे उतने ही आपके जो यहाँ पर मेरिट है वो हाई जाएगी। अभी कम फॉर्म फिल किए गए हैं तो मानकर चलिए अगर आपकी 200 रैंक भी होगी 60,000 एडमिशन पर, तो आराम से डाइट कॉलेज मिल जाएगा। अब जैसे जैसे फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स की संख्या आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रैंक भी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में लगभग 8 से 10,000 जो भी गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं उन पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, पहले क्या होता था, कॉलेज वाले 1-1 लाख रुपए, एक साल का 1-1 लाख रुपए तक स्टूडेंट से वसूलते थे, छीनते थे। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या है, स्टूडेंट्स
बहुत ही कम रह गए हैं डीएलएड बीटीसी में एडमिशन लेने वाले। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को केवल 41,000 रुपये में ही मना लेते हैं, जो कि गवर्नमेंट फीस है, ठीक है, वो तो आपको देना ही पड़ती है। तो आप कॉलेज वाले कहते हैं कि आप केवल इतना पैसा दे दीजिए, 1 साल का 41,000 रुपये। प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, डाइट कॉलेज का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। डाइट कॉलेज तो डाइट है, वो गवर्नमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। प्राइवेट कॉलेज वाले आप 41,000 में ही एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी 1-2 साल से ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स है ही नहीं, तो किसी न किसी को तो यहाँ पर एडमिशन देना ही है, और जितने जल्दी हमारी सीट फिल हो जाए वो अच्छी बात है। तो अब क्या है, अब कुछ कॉलेजेस में ऐसा देखने के लिए मिला है, कुछ कॉलेज वाले कह रहे हैं कि आप केवल 25,000 रुपये ही दीजिए, 1 साल का आ जाइए और कर लीजिए डीएलएड, ठीक है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे फंसने की कोशिश ना करें, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स फंस भी जाते हैं, और बाद में जब एक बार एडमिशन ले लेते हैं ना, फिर वहाँ से आपको कोई भी निकालने वाला नहीं होता है। कॉलेज वाले क्या कहते हैं, आपसे ऐसे कह देते हैं मुंह से, आ जाइए 41,000 दे दीजिए या 25,000 दे दीजिए, 1 साल का 31,000 दे दीजिए। तो केवल मुंह से कहते हैं, जब एक बार आपका एडमिशन हो गया तो फिर जितनी फीस वो मांगेंगे वो आपको देना ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ पर आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा रहते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार फंस गए तो फंस गए। हो सकता है अभी आपको ये सारी चीज़ें गलत लगती हों, या हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी वगैरह है, बट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, आप उनसे वहाँ की हकीकत जो है वो जान सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप खुद उनसे पूछ सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर चुके हैं पिछले 1-2 साल में, या इस समय कर रहे हैं। ऐसा कई बार देखने के लिए मिल जाता है कि स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, और बाद में जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो यहाँ पर वसूलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोर्स आखिर बंद क्यों होगा। तो आपको पता ही होगा, 28 कॉलेज ने अपनी जो मान्यता है इस बार समाप्त करा दी है। अब स्टूडेंट्स मिल नहीं रहे, और इसका पूरा जो श्रेय है, ठीक है, वो किससे जाता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। केवल और केवल उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से ये जो कोर्स है वो अगले कुछ सालों में समाप्त होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे ही जैसे कि अभी इस साल 28 कॉलेजेस की मान्यता समाप्त की गई, ऐसे ही धीरे धीरे काफ़ी बड़ी संख्या में जो कॉलेज वाले हैं वो अपनी मान्यता खत्म करा देंगे, क्योंकि जब उनके पास स्टूडेंट्स होंगे ही नहीं डीएलएड में एडमिशन के लिए, तो वो आखिर किसे पढ़ाएंगे, गाय भैंस को तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, जानवरों को थोड़ी पढ़ाएंगे जब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स एडमिशन ले क्यों नहीं रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा अच्छी तरह से। उत्तर प्रदेश शासन ने बहुत अच्छा खेल चलाया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड के स्टूडेंट्स को एलिजिबल कर दिया है। आप कोई डीएलएड क्यों करेगा, आप बताइए, आप डीएलएड क्यों करेंगे जब आपको पता है कि बीएड वाले स्टूडेंट्स भी प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो आप डीएलएड क्यों करेंगे। बीएड करने के बाद आप प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, ऊपर सारी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जो वैकेंसी दूसरी आती हैं बड़ी बड़ी पोस्ट की, ठीक है, उन सभी में आप आवेदन कर सकते हैं। तो भला फिर आप डीएलएड क्यों करेंगे, ठीक है। इसका भी कोर्स 2 साल का है बीएड का, डीएलएड का भी 2 साल का है, ठीक है। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उत्तर प्रदेश शासन की है। उत्तर प्रदेश शासन की मर्जी से यहाँ पर ये सारा खेल हुआ है, और अब इस कोर्स की जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, दयनीय स्थिति में आ चुका है ये कोर्स। फिर भी अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आप हंसी खुशी से एडमिशन लीजिए। बाकी जैसे ही लास्ट डेट आगे बढ़ेगी फॉर्म फिल करने की, हमारा काम है, हम आपको जानकारी दे देंगे। आप अपना फॉर्म फिल कीजिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, फीस सबमिट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आप तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है, तो आप उन स्टूडेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, आप उनसे अधिक जानकारी ले सकते हैं, वो आपको हमसे ज़्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।